दूसरा हमारी जिंदगी बर्बाद कर दे। बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। कोई व्यक्ति ने तुम्हें मार दिया, मर्डर कर दिया, हत्या कर दी तुम्हारी, तो जरूर नहीं है कि तुम्हारा दुर्गति होगी। कितने मुनिराजों को मार डाला दुनिया ने, घानी में पेल दिया, शेरनी ने खा लिया। दूसरा यदि तुम्हारे प्राण ले लेता है तो भी तुम्हारी दुर्गति होगी, ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन तुमने तो स्वयं मरने का भाव किया है। एक तुम्हारे लिए दूसरा मार रहा है और एक तुम स्वयं मर रहे हो। सबसे बड़ा पाप क्या है? दूसरा मार रहा है, प्राण ले रहा है, एक स्वयं मर रहा है। स्वयं मरने का भाव करना महान पाप है, दुर्गति निश्चित है। और कोई हमारे प्राण ले लेवे, हत्या कर देवे, तो जरूरी नहीं कि हत्या से साथ जो मरते हैं उनकी दुर्गति सदगति भी है। ऐसा ही सभी में लगा लेना। तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी तुम स्वयं कर रहे हो या दूसरा कर रहा है? स्वयं कर रहे हो तो अब कोई इसको बचाने का कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। आत्महत्या का पाप कोई भी नहीं बचा सकता, वो तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। दूसरे ने यदि हत्या की है तो जरूरी नहीं कि अगले भाव में तुम अकाल में मरोगे, लेकिन स्वयं मरे हो तो पूज्य रविशरण आचार्य महाराज कहते हैं कि इसे बार बार अकाल में मरना पड़ेगा। स्वयं ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। स्वयं ने अपनी जाति को स्वयं के द्वारा कलंकित किया है, दूसरे ने नहीं। अवस्था के अनुसार व्यवस्था बनाओ, तुम्हारी अवस्था जैन हो। इसी प्रकार से तुम्हारे उसमें और आगे भाव आया, तुम्हारी अवस्था क्या है? तुम एक घर के बेटा हो। यदि तुम्हें ये महसूस हो कि मैं बेटा हूं, किसी का पुत्र हूं, तो आपकी सारी व्यवस्थाएं बेटे के अनुसार होना चाहिए। आपको पता, अनुभव में आया कि मैं एक पिता हूं, तो आपका सोच पिता का होना चाहिए कि पिता को कौन सा सोच आए, ये भाव तुरंत आना चाहिए। क्या मैं यह सोच रहा हूं मेरे सोच से कि यह पिता की मर्यादा है कि पिता को ऐसा सोचना चाहिए? कहीं मेरे विचारों से ही ये पितापन कलंकित न हो जाए। मेरे ही विचारों से तुरंत नहीं, मैं पिता हूं, मैं एक माँ हूं, और माँ और पिता के ऐसे विचार होना नहीं चाहिए। मैं अपने ही विचारों से अपने ही पद को कलंकित नहीं करूंगा। पिता अवस्था है और पिता के अनुसार ही सोचना ये व्यवस्था है। पिता को क्या सोचना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, एक पिता को क्या देखना चाहिए, पिता को क्या सामने है उसकी बात नहीं, तुम पिता हो, क्या देखना चाहिए। सब तुम्हारे 24 घंटे की क्रियाएं ऐसी होना चाहिए। तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम्हारी अवस्था क्या है। अनुभव से, शास्त्रों से नहीं। मैं अभी शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी में जो अनुभव में आ रहा है। यदि तुम एक पति हो, यदि तुम्हें अनुभव आवे कि मैं किसी स्त्री का पति हूं, तो आपकी अवस्था पति की है, तो आपका सोच क्या होना चाहिए? आपका सोच पति की व्यवस्था के अनुसार सोचो। पति क्या सोच सकता है? कहीं तुम्हारा सोच तुम्हारे पति पने को कलंकित ना कर दे। दूसरा नहीं, पत्नी नहीं,
पत्नी ने तुम्हारे पतित पने को कलंकित नहीं किया, दुनिया ने नहीं किया। कहीं तुम्हारे मन में ऐसा कोई विचार आ रहा हो कि जो पति पने के सोचने के विरुद्ध है, कहीं तुम्हारे द्वारा ही तुम्हारा पतिपना होना जो आपको गर्व लग रहा है वो स्वयं ने मिटा दिया, जाओ, इसका कोई माफीनामा नहीं है, क्योंकि तुमने खुद अपने पतिपन को मिटाया है। ऐसे ही पत्नी हो आप, यदि तुम्हें महसूस हो कि मैं किसी पुरुष की पत्नी हूँ, तो आपका सोच पत्नी का होना चाहिए। आपके मन में कोई विचार आए तो तुरंत विचार करना, नहीं, ये पत्नी पने के खिलाफ है और मेरे विचारों से ही मेरी पत्नी पद कलंकित हो जाएगा, नहीं करूँगा। मेरी आंखें पत्नी की हैं, सब कुछ नहीं देखेंगी, सब कुछ नहीं सुनेंगी, सब कुछ नहीं बोलेंगी, सब कुछ नहीं कहेंगी। बस आपकी 24 घंटे की व्यवस्था है पत्नी की अवस्था के अनुसार होना चाहिए। पत्नी की क्या व्यवस्थाएं हैं वो उसका अध्ययन करो। आप भाई बहन हैं तो आपकी व्यवस्था उसी अनुसार, आप दोस्त यार हैं तो दोस्ती को वही सोचना है। दोस्ती एक व्यवस्था है, दोस्त को दोस्त के संबंध में क्या सोचना चाहिए ये व्यवस्था बनाइए। और व्यवस्थाएं बनाइए। आप कहाँ हैं, ये तो द्रव्य की अपेक्षा व्यवस्था हुई। आपकी जो अवस्था है उसके अनुसार क्षेत्र कैसा होना चाहिए, कौन से क्षेत्र पर क्या करना चाहिए, कौन सा क्षेत्र पर हमें खाना चाहिए, कौन से क्षेत्र पर हमें उठना चाहिए, कौन से क्षेत्र पर हमें हमारा मकान होना चाहिए, ये सब चीज़ें, ये व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि आप क्या हो, आप जैन हो। अब क्षेत्र जैनियों के लिए कौन सा क्षेत्र अच्छा है, व्यवस्था बनाओ। आपका मोहल्ला कौन सा होना चाहिए, आपका मकान कहाँ होना चाहिए, आपको कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ व्यापार करना है, आपको कहाँ जाना है, पूरा क्षेत्र का डिसेक्शन कर डालो। जैनी के योग्य क्षेत्र कौन है, इसके लिए शास्त्रों का स्वाध्याय कर डालो। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।